हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अगेन हंगामा स्टडी मोहिमा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल 2023 की सीरीज पढ़ रहे हैं और जो कि हम लोग पहला वीडियो देख चुके हैं, तो उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर हमने क्वेश्चन 20 तक करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके आगे का, जैसे कि हम लोग 20 तक पढ़ें तो आज 21 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप लोगों को इसको एकदम अच्छे से पढ़ना है, तभी हंगामा स्टडी पे हंगामा मचाना है। कुछ भी करना है, बस पढ़ना है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी को कहा जाता है। आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए पहली, ऑप्शन नंबर बी दूसरी, या फिर तीसरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर किसी को पता है तो वो जल्दी से कमेंट में बताएं। हाँ, वही बताएंगे जो लायक होंगे, बाकी नालायकों से कोई लेना देना नहीं है, वो सब नालायक ही रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो क्या होगा, कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, मतलब जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो कैसे दिखते थे ये बताइए। उसका जो आकार था कैसा था ये बताइए। आकार में छोटे और चाल में धीमे थे, आकार में बड़े और चाल में तेज थे, आकार में छोटे और चाल में तेज थे, आकार में बड़े और चाल में भी धीमे थे। आकार में तो बड़े थे और चाल में भी धीमे थे। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि पहले के जो कंप्यूटर होते थे वो आपको पता ही है कितने बड़े बड़े होते थे, है ना। और उसमें वैक्यूम क्या लगा होता था? वैक्यूम ट्यूब लगा होता था, जिसके कारण उनकी जो परफॉर्मेंस होती थी वो धीमी होती थी। अब उसके बाद तो आया था ट्रांजिस्टर, आया था, तब भी धीमी ही थी। ये तो आईसी अब आया ना थर्ड में, तब इनकी स्पीड क्या हुई? तेज हुई थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है? 23 क्वेश्चन नंबर, पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। पहली की जो पीढ़ी थी उस कंप्यूटर का क्या नाम था वो पूछ रहा। तो आपको पता ही होगा क्या नाम था, ENIAC नाम था। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट में जो पढ़ने वाले हैं, तो ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ENIAC? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से देखते कौन कौन कमेंट में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर को किसने बनाया था। दैट्स मीन पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसे किसने बनाया था, मतलब उसे किसने बनाया था। तो यहाँ पे क्या है? पहला ऑप्शन फिशर तथा जेनी, साइमन बंधु, फूरिये बंधु, JP इकर्ट और JW मकाली। तो किसने बनाया था? तो इसमें शायद मैं इस क्वेश्चन का करा चुका हूँ पहले ही वीडियो में, मतलब वो प्रीवियस 2022 वाला। ठीक है, हालांकि 2022 में ही उसको स्टार्ट किए थे, उसमें तो कराया था। तो आई होप आप लोगों को आंसर पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। JP एकर्ट और JW मार्कली ने ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट आ गए हंगामा स्टडी। तो इसको भी कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप नए हैं। अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं तो आपको इस पे सारी चीज़ें कराई जाएंगी और आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगी यहाँ से, और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो शर्माइए मत, कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, हंगामा मचाने आए हैं, हंगामा मचा के ही मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है? ENIAC कम से कम कितने बड़े कमरे में रखा जाता था। अब सोचिए कितना बड़ा होगा, उसके लिए कमरे की बात हो रही है। ठीक है, तो कितने बड़ा था, जिस मतलब कि उसको कितने कमरे में रखा जाता था। तो कौन बताएगा इसको आंसर? किसी को पता है? 50 × 50 फीट, 50 × 100 फीट, 50 × 10 फीट, 50 × 40 फीट। तो ENIAC कम से कम कितने बड़े कमरे में रखा जाता था? कितने में? 50 × 50 फीट कमरे में रखा जाता था। इतना बड़ा कमरा होता था, तब जाके वहाँ पर ENIAC कंप्यूटर हम लोग स्थापित कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। कह रहा है ENIAC का मुख्य पुर्जा क्या था।
इनियाक का मुख्य पुर्जा, मॉनिटर, प्रिंटर, डिकोडर या फिर वाल्व? हाँ, इसका क्या था? वाल्व था। ठीक है, मुख्य पुर्जा क्या था? वाल्व। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, जैसे इसका मुख्य पुर्जा वाल्व है वैसे आपका भी मुख्य पुर्जा मस्तिष्क है। ठीक है, उस मस्तिष्क का प्रयोग कीजिए और उस मस्तिष्क के सहारे अच्छे से पढ़िए और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। और पता है आप लोगों को जब सक्सेस होने के बाद जो खुशी मिलती है ना, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते दूसरे से, बस उसे फील कीजिए और पेरेंट्स को फील कराइए। और उस दिन आपको जो हैप्पीनेस मिलेगी ना, शायद ही कभी मिली होगी। तो अब आपको आपके पेरेंट्स दुनिया में लाए हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है अपने पेरेंट्स को दुनिया दिखाना। तो अब आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो अच्छे से पढ़िए और आग लगा दीजिए, बाकी हंगामा मचाने के लिए हम तो है ही हैं। नेक्स्ट है 27 क्या कर रहा है? जब एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर कई इंटीग्रेटेड सर्किट लगाते हैं तो यह क्या कहलाती है? मतलब जो एक प्रिंटेड सर्किट होती है उस पर कई इंटीग्रेटेड सर्किट लगाते हैं तो क्या कहलाती है? मतलब जो हम लोग कई आईसी लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे सिम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? मदर बोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। मदरबोर्ड में जिस स्थान पर रैम को लगाते हैं वह क्या कहलाता है? इससे पहले आपको बताना है कमेंट में, जो पढ़ने वाले हैं और जो रियली में अपने पेरेंट्स के सपने पूरा करने आए हैं या अदर कहीं पढ़ने गए हैं, वो बताएंगे कमेंट में इसका फुल फॉर्म क्या होता। तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए इसका। तो क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मदरबोर्ड में जिस स्थान पर रैम को लगाते हैं वहाँ क्या कहलाता है? तो वहाँ क्या कहलाता है? मेमोरी बैंक। क्या कहलाता है? मेमोरी बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 30 देख लीजिए, कह रहा है कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या कहलाता है? बेसिक जो कंप्यूटर होता है उसका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बायोस कहलाता है। ठीक है, और बायोस होता है इसका फुल फॉर्म ही होता है ये। ठीक है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका 31 का क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है? बायोस के निम्नांकित कामों में कौन सा असत्य है? ठीक है, कौन सा सत्य है देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है ए, मदरबोर्ड के सभी सर्किटों का आपस में संबंध बनाकर रखता है या माइक्रो प्रोसेसर को काम करने का निर्देश देता है या सॉफ्टवेयर कॉपी करता है या दोनों सत्य हैं। तो कौन सा सत्य है जल्दी से बताइए। हाँ, या सॉफ्टवेयर को क्या करता है? कॉपी करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब देख लेते हैं 32 देख लेते हैं। 32 क्या कह रहा है? जब कंप्यूटर का मेन स्विच, ठीक है, जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है, मतलब जब उसे बंद करके फिर से चालू किया जाता है तो वहाँ क्या कहलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो क्या कहलाता है वो? उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग। ठीक है, जब कंप्यूटर को ऑफ करके ऑन किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हंगामा स्टडी, तो इसको भी कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स क्या है? ठीक है, एक मतलब यह एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है या स्कैनिंग प्रोग्राम है या प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो होता है इतना याद रखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसमें मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर तो होंगे ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्या है? यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्या है? कह रहा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज क्या है? तो बताइए इसकी लैंग्वेज क्या है? इसकी लैंग्वेज क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी। ओके, नेक्स्ट क्या है? यूनिक्स के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? यूनिक्स के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? बेल लेबोरेटरी को।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको ही आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोबोल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर, एक विशेष प्रकार का स्कैनर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है कॉमन, मतलब जो कोबोल क्या है, एक लैंग्वेज है। कोबोल क्या है? एक लैंग्वेज है जो बिजनेस ओरिएंटेड होता है। ठीक है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कोबोल क्या है, कोई पूछेगा तो कोबोल एक ओरिएंटेड लैंग्वेज, लैंग्वेज भी बोल देंगे तो चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? कह रहा है कोबोल प्रोग्राम कब विकसित हुआ? कोबोल प्रोग्राम कब विकसित हुआ? ये बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। जब पहले कंप्यूटर में थोड़ा सा इसमें लैंग्वेजेस आए तक की ये लैंग्वेजेस बहुत पुरानी थी हैं। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, आपको याद होने चाहिए। कह रहा है कोबोल प्रोग्राम कब विकसित हुआ? तो कब विकसित हुआ था? 1968 में, याद रखिए। ठीक है। 1968 में वो कोबोल प्रोग्राम विकसित हुआ था। कब हुआ था? 1968 में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किसको किसको ये क्वेश्चन का आंसर पता था मुझे कमेंट में बताइएगा, देखते हैं कौन है पढ़ने वाला। नेक्स्ट क्या है, कोबोल प्रोग्राम के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? कोबोल प्रोग्राम के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिकन नेशनल स्टूडेंट इंस्टीट्यूट, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, बेल लेबोरेटरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डी बेस नामक सॉफ्टवेयर कब निर्मित हुआ था? डी बेस नामक सॉफ्टवेयर कब विकसित हुआ था? तो 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। दैट मीन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। कब हुआ था? 1980 में, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, स्क्रीन पर उभरने वाले मार्क या ब्लिप जो पोजीशन दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं? कर्सर, मार्कर, ब्लिप, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाते हैं? कर्सर कहलाते हैं। ठीक है। क्या कहलाते हैं? कर्सर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आज के जो क्वेश्चन होंगे आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो कमेंट में कीजिएगा, इससे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो वीडियो कैसे लगेगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, पढ़ने आए हैं तो अच्छे से पढ़ें, बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने में। एक बार अपने पापा से पूछिएगा कि कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से आपकी फ़ीस आती है, तब आप लोग के अंदर शायद कुछ जुनून पैदा हो आग लगाने के लिए, हंगामा मचाने के लिए। तो विश यू बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जी जान लगा दीजिए पढ़ने में।